स्टूडेंट्स, जो आज का आपका टॉपिक है वो फूड प्रोसेसर है। फूड प्रोसेसर होता क्या है, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में आपको बताया। फूड प्रोसेसर एक तरीके का क्या होता है, आप किसी भी पदार्थ को आप उसमें डालकर आप उसका यूज़ कर सकते हो। आप सूक्ष्म पिसाई कर सकते हो, आप गीली पिसाई भी कर सकते हो, आप जूस भी निकाल सकते हो, आप उसमें फैट भी सकते हो, एक मथना भी कर सकते हो, या आप उसमें इसमें आप किसी भी खाद्य पदार्थ को मिश्रित भी कर सकते हो। तो फूड प्रोसेसर इसलिए हमारा सबसे अच्छा इक्विपमेंट माना जाता है, जिसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, आप हर जो खाद्य पदार्थ होते हैं आप हर फॉर्म में उसका यूज़ कर सकते हो। उससे आपके क्या होती है, समय और शक्ति की बचत तो होती है, बट आपका कार्य जो होता है वो भी आसान हो जाता है। इसलिए फूड प्रोसेसर का कार्य किया जाता है। जब आप फूड प्रोसेसर का वर्क करते हो तो फूड प्रोसेसर की कुछ देखभाल होती है, केयर होती है, आप उसकी केयर भी करते हो। अदरवाइज आप उसकी केयर नहीं करोगे तो आपका जो इक्विपमेंट है वो बहुत जल्दी ख़राब होने का भय रहता है, और उसकी जो वो ख़राब होने का उसमें भय रहता है। तो क्या होता है, आपका जो इक्विपमेंट है वो आपका कुछ मंथ या 1 ईयर तक ही चल पाता है, क्योंकि आप उसकी अच्छे से केयर नहीं रख पाते। तो कुछ केयर होती है आपकी इक्विपमेंट की, आप उसके अकॉर्डिंग कैसे आप उसका यूज़ करते हो, कैसे आप केयर करते हो। तो आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी, आप कैसे कैसे उसका यूज़ और केयर आपको करनी चाहिए। जैसे आपका फर्स्ट पॉइंट है आपकी केयर में कि फूड प्रोसेसर का उपयोग करने से पहले उन्हें खाद्य पदार्थों से अवगत करें। जिनका उपयोग नहीं किया जा सकता है उसका यूज़ ना करें। और जो ये लाइन है ना, ये किसी भी अप्रिय घटना को टाल दे, इसको आपको काट देना है। तो आपका जो फूड प्रोसेसर का आप यूज़ करते हो उसको करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन सी पिसाई कर रहे हैं, या आप कौन सा फूड प्रोसेसर के थ्रू वर्क कर रहे हैं। आप गीली पिसाई कर रहे हैं, या सूक्ष्म पिसाई कर रहे हैं, या आप जूस निकाल रहे हो, या आप कुछ चीज़ फेंट रहे हो, या कोई कुछ खाद्य पदार्थ मिश्रित कर रहे हो। तो ये क्या होता है, ये आप फूड प्रोसेसर में कुछ कार्य करते हो। तो आपको ये पता होना चाहिए जब उसका आप फूड प्रोसेसर का यूज़ कर रहे हो कि आप कौन सी प्रोसेस कर रहे हो, उसके ही अकॉर्डिंग आप फूड प्रोसेसर का यूज़ करें। यदि आप कोई फूड प्रोसेसर का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसका यूज़ नहीं करना चाहिए आपको। देन सेकंड है, आसानी से चलने के लिए हमेशा सब्जियों को छोटे टुकड़ों में काटें। यह स्थिरता और सुनिश्चितता करता है। आप जब आसानी से आप उसको फूड प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है तो आपकी क्या होती है, जो सब्जियां होते हैं आप उसके छोटे छोटे हल्के छोटे 2 पीस काट के उसमें डाल देते हो, क्योंकि और पीस तो वो आपका फूड प्रोसेसर करते हैं। तो जब आप उसमें छोटे छोटे डालते हो तो इसमें क्या होता है, आपका जो कार्य भी आसान हो जाता है, और फूड प्रोसेसर भी सुनिश्चित तरीके से कार्य स्टार्ट कर देता है। तो आपके फूड प्रोसेसर में ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इसमें देन आपका थर्ड है आपका जो बेहतर चॉपिंग और ब्लेडिंग के लिए फूड प्रोसेसर को पूरी तरह से भरने से बचें। कभी भी फूड प्रोसेसर में अपना हाथ ना डालें, क्योंकि यह उत्पादन को नुकसान पहुंच सकता है या आपको चोट का कारण। यदि आपको बेहतर चॉपिंग या ब्लेडिंग के लिए आप फूड प्रोसेसर को पूरी तरह से भरने से बचें, मतलब आप सूक्ष्म जो भी आप प्रोसेसर कर रहे हो, सूक्ष्म पिसाई, गीली पिसाई, मैथना, फैटना, आपको मिश्रित करना, तो वो जो आपका फूड प्रोसेसर का ऊपर का जो गिलास होता है आप उसको प्रॉपर ऊपर तक ना भरें। अदरवाइज आप उसको भरोगे तो उसमें वो सारा खाद्य पदार्थ आपका बाहर निकल जाएगा, जिससे आपको आपका फूड प्रोसेसर अच्छे से वर्क भी नहीं करेगा और सब कुछ बाहर निकल के आ जाएगा आपका खाद्य पदार्थ। और दूसरी बात, जब आप फूड प्रोसेसर का यूज़ कर रहे हो तो उसमें ये भी देखना चाहिए कभी भी आप उसमें हाथ न डालें, क्योंकि एक वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होता है, दूसरा उसमें ब्लेड्स होते हैं, तो आपको उसमें चोट लगने का भी भय रहता है। तो इसलिए थोड़ा फूड प्रोसेसर में ये भी ध्यान रखना चाहिए। देन इसमें फोर्थ बताया गया है, कटोरे में गंध से छुटकारा पाने के लिए पानी और बेकिंग सोडा का घोल बनाएं और लगभग 15 मिनट तक रहने दें। जो आपके फूड प्रोसेसर में कटोरे होते हैं उसकी जो गंध होती है, क्योंकि जो
आप जो भी इसमें यूज़ करते हैं तो आप उस कटोरे को नहीं धोते तो कुछ काफ़ी टाइम बाद, कुछ 1-2 दिन बाद ही उसमें गंध उत्पन्न होती है। तो उसकी गंध से छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, पानी और बेकिंग सोडा का आप उसमें घोल करें और उसे लगभग 15 मिनट तक रहने दें। जब आप 15 मिनट हो जाए उसके बाद तत्पश्चात आप एक सादे पानी से उसको धो लें, जिससे कि आपका जो ये इक्विपमेंट होता है खाद्य, जो आपका कटोरा है वो अच्छे से क्लीन हो जाता है और हाइजीन से भी आप बच जाते हो। देन फिर फिफ्थ है आपका फूड प्रोसेसर को साफ़ करने से बहुत ज़रूरी है कि ये हर उपयोग के बाद किया जाना चाहिए। किसी भी अन्य विद्युत उपकरण के रूप में इसमें सदमे से बचने के लिए सफाई की प्रक्रिया हमेशा अनप्लग, जो ये सदमा है इसको कट कर देना है। इसमें विद्युत उपकरण के रूप में बचने के लिए सफाई प्रक्रिया हमेशा अनप्लग करें। ये सदमा जो होता है इसको काट देना है। मोटर साफ करने के लिए सबसे आसान हिस्सा है, बस एक नम कपड़ा ले और बाहरी सतह से पोंछे और सुखाए। जो आपका फूड प्रोसेसर होता है उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप उसका यूज़ करते हो। जितनी बार आप उसका फूड प्रोसेसर का यूज़ करोगे उतनी ही बार आपको उसको क्लीन करना चाहिए, क्योंकि कि कोई भी अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक आपका इक्विपमेंट्स होते हैं उसकी साफ़ सफाई करना, जब आप साफ़ सफाई करते हो उसको अनप्लग कर ले। उसको स्विच अनप्लग का मतलब है आपको ये नहीं है कि आप उसको लाइट में लगा के ही प्लग लगा के जब सफाई करें तो करंट का लगने का भय है, तो इसको अनप्लग कर लें, निकाल के अच्छे से तब साफ़ करें। जो उसमें आपके इक्विपमेंट में मोटर लगा होता है उसको साफ़ करने का सबसे आसान हिस्सा होता है, जिसको आप अच्छे से आसान साफ़ कर सकते हैं। तो उसको मोटर को साफ़ करने के लिए बस आपको एक गीले कपड़े के ले और बाहरी सतह से उसको आप पोंछ दें और उसको फिर बाद में आप उसको सुखा दें। इससे क्या होता है, आपका जो फूड प्रोसेसर होता है वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। देन 6 है, पूरी तरह से नमी से छुटकारा पाने के लिए धुरी और ब्लेड को अच्छी तरह से पोंछने की आवश्यकता होती है। ब्लेड्स को ऑयलिंग करने से ब्लेड की कुशल कामकाजी में मदद मिलेगी। प्रक्रिया में दिए गए निर्देश को पढ़ें और उसमें तेल दें। इसमें क्या होता है, जब आपके इक्विपमेंट आप उसको धोते हो वो करते हो तो उसमें कुछ थोड़ी नमी रह जाती है। उसको छुटकारा पाने के लिए उसमें धुरी भी होती है, ब्लेड्स होते हैं, तो आपको वो ब्लेड्स निकल भी जाते हैं। उनको निकाल के अच्छे से साफ़ करें, फिर उसको पोंछ दें। इससे क्या होता है, आपके जो ब्लेड्स होते हैं वो कुछ काफ़ी टाइम बाद वो ऐसे टाइट चलने लगते हैं, वो चल नहीं पाते। तो उसके लिए आपको ऑयलिंग का यूज़ करना चाहिए। जब आप उसमें ऑयलिंग डालेंगे तो आपके जो ब्लेड्स होंगे वो अच्छे आसान तरीके से कार्य करेंगे और आपको कार्य करने में भी मदद मिलेगी। और जो आपकी बुकलेट होती है उसमें बहुत से दिशा निर्देश दिए गए हैं जिसका आप यूज़ करते हो। इसमें आपका जो ये आप 7 पॉइंट भी डाल सकते हो। जैसे ये है कि जार को आप 3/4 ही तिहाई में भरना चाहिए, ज़्यादा आप भरोगे तो उसको लगने का भय रहता है। और एक जो ये भी आप डाल सकते हो, हमेशा आप ताज़े फलों का ही इसमें यूज़ करें, ठीक है। और इसमें एक ये भी बात है, आपके फूड प्रोसेसर में एक ये भी पॉइंट डाल सकते हो कि प्रत्येक कार्य को निम्न ताप क्रम पर करना चाहिए, जिससे आपका फूड प्रोसेसर की बॉडी गर्म नहीं होगी। जब तक आप प्रत्येक कार्य को निम्न ताप पर टेम्परेचर पे करोगे उससे क्या होगा, तो उसे जब आप हाई वोल्टेज नहीं दोगे तो बॉडी गर्म नहीं होगी। अगर हाई वोल्टेज पे आप फूड प्रोसेसर को गर्म करोगे तो उसकी बॉडी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो आपको लो टेम्परेचर पे बॉडी को करना चाहिए। आपका ये जो आपके इसमें किसी भी आप ये भी पॉइंट डाल सकते हो, किसी भी उबलते पानी में नहीं धोना चाहिए। आप सोचते हो फूड प्रोसेसर के ब्लेड या फूड प्रोसेसर को उबलते पानी में धोना चाहिए, तो ये कभी नहीं करना चाहिए। फूड प्रोसेसर को उबलते पानी में नहीं धोना चाहिए। एक ये भी है, जार को ख़राब करने वाली जो सफाई के पदार्थ का आप उपयोग नहीं करना चाहिए। जार को जो ख़राब होने पर जो आप उसके सफाई के पदार्थ को आप उसका यूज़ फिर नहीं करना चाहिए। ब्लेड को आप जब आप जो आपका फूड प्रोसेसर है, आप ब्लेड्स को बहते हुए पानी में ही धोना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका क्लीन हो जाता है फूड प्रोसेसर। इसमें ये भी है कि आप जब फूड प्रोसेसर का यूज़ करते हो तो उसके जो बॉडीज़ होती है उसको बाहर निकालना चाहिए और फिर उसमें जो आपके
बॉल्स होते हैं जिसे आप यूज़ में लाना चाहते हैं उसको लगा लेना चाहिए। इससे क्या होता है, आपके जो कार्य की प्रोसीजर होती है वो कंप्लीट होती है। जब आप फूड प्रोसेसर इक्विपमेंट खरीदते हो, तो जब आप उसको खरीदते हो उसमें एक बुकलेट आती है और उस बुकलेट में सारी फूड प्रोसेसर के दिशा निर्देश, आप किसको कैसे केयर करोगी, कैसे उसके यूज़ करोगे, सब उसमें दिया जाता है। तो आप उसको अकॉर्डिंग भी आप उसको पढ़ें और उसके अकॉर्डिंग भी आप इक्विपमेंट का यूज़ करें। जब आप इस फूड प्रोसेसर का यूज़ करोगे तो आपको कार्य में आसानी होगी और आसान तरीके से आप उस चीज़ को कर सकोगे, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे आपके क्या है, ये फूड प्रोसेसर से आज जो आपकी ये लास्ट वीडियो है इसमें आपकी फर्स्ट यूनिट के जो फर्स्ट यूनिट है उसमें जो पार्ट्स थे आपके वो सब कंप्लीट हो गए हैं। अब देन नेक्स्ट वीडियो में आपकी सेकंड यूनिट का पार्ट चलेगा। तो आई होप आप इसको नोट्स को उतार लो। ठीक है बच्चों।